तो नॉर्मल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। आ जाओ, इंक्लाइन प्लेन, यहां पे एंगल हम लोग कंसिडर करेंगे थीटा, और यहां पे हमारे पास बॉडी है ये m। अब मैंने पहले ही बोला था सबसे पहले क्या करें, बॉडी के बारे में फोकस करें। अब हम लोगों को नॉर्मल रिएक्शन के बारे में स्टडी करनी है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर। तो भाई साहब सरफेस को परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ, ये देखो सरफेस को परपेंडिकुलर लाइन आ गई, और हमारे पास और एक लाइन आ गई जो सरफेस को पैरेलल है। तो हमारे पास अभी दो डायमेंशन में हमें स्टडी करना है, एक तो सरफेस को परपेंडिकुलर तो ये लाइन हुई, और दूसरी सरफेस को पैरेलल मतलब ये लाइन हुई। अब हम लोग जानते हैं वेट mg डाउनवर्ड के अपवर्ड, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड मतलब ये mg नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो mg, अब यहाँ पे ज्योमेट्री है थोड़ा सा, यहाँ पे ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल थीटा आ जाएगा। अब तुम लोग ये कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ऑटोमेटिकली ये थीटा। तो अब आगे जा सकते, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और यहां पे देखो ये कंपोनेंट आ रहा है mg का, और ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। mg cos थीटा ये इस सरफेस को परपेंडिकुलर फोर्स है जो इस सरफेस को प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन इसे बैलेंस करने की कोशिश करेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, एंड दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन n। mg का और एक कंपोनेंट होगा, अगर ये mg cos थीटा एडजेसेंट साइड होगा तो थीटा का सामने वाला साइड, मतलब बोलो mg sin थीटा, तो mg sin थीटा इस डायरेक्शन में होगा, mg sin थीटा। अब हम लोग लिखते वक्त दोनों के लिए इक्वेशंस लिखेंगे, दोनों फोर्सेस के लिए इक्वेशंस लिखेंगे। तो यहां पे अगर तुम लोग परपेंडिकुलर लाइन में देखोगे तो n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mg cos थीटा। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब तो बोलोगे सर इक्वेशन नंबर दूसरा कैसे बनेगा, थिंक पर पैरेलल टू द सरफेस। कैसा सोचना है, पैरेलल टू द सरफेस। तो पैरेलल टू द सरफेस कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा। अब इसको बैलेंस करने वाला कोई दूसरा फोर्स है क्या, नहीं। तो क्या ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, हाँ। और अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रहा है तो नेचुरली बॉडी का मोशन क्रिएट करेगा। इसका मतलब इस बॉडी को वो नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो अगर ये बॉडी नीचे आएगी और इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसका मतलब ये बॉडी एक्सेलरेट होगी। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये mm तुम लोग कैंसिल कर सकते हो और रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहां पे कोई भी फ्रिक्शन पहले कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं पहले तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अगर हम लोग आगे जाएं तो और एक एग्जांपल देखें। यहां पे हमारे पास एक बॉडी है, इस सरफेस पे रखी गई है। यहां पे हमारे पास ये फोर्स है F। ये एंगल कर रहा है अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। स्क्रीन को पॉज करो और सब लोग नॉर्मल रिएक्शन पहले निकालो। चलो स्क्रीन को पॉज करो, सब लोग नॉर्मल रिएक्शन लिखो। हो गया, चलो अब मैं लिखता हूं। यहां पे बॉडी का मास m है, तो यहां पे बॉडी का वेट नीचे आ जाएगा mg। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हम लोग लेंगे, यहां पे ये वर्टिकल और यहां पे ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट बोलो सामने वाली साइड की बाजू वाली साइड, अल्फा की सामने वाली साइड, तो ये थोड़ा इरेज करता हूं मैं। अल्फा की सामने वाली साइड f sin थीटा, f sin अल्फा, f sin अल्फा। ये वाला साइड कौन सा होगा बोलो, f cos ऑफ अल्फा। क्लियर एवरीवन, f sin ऑफ अल्फा का डायरेक्शन कहां पे, नीचे। तो अब सोचो इस सरफेस को परपेंडिकुलर फोर्सेस दो हैं, कौन कौन से हैं, mg नीचे बराबर और f sin अल्फा नीचे। तो ये दोनों फोर्सेस नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन जो n होगी, इस नॉर्मल रिएक्शन का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। n इक्वल टू क्या होगा, mg। इसके डायरेक्शन में है कि अपोजिट है, डायरेक्शन में है, प्लस की माइनस, प्लस क्यों, डायरेक्शन में है, f sin ऑफ अल्फा। अब आगे सर एक तो हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अब पैरेलल टू द सरफेस। इसको हम लोग एक नाम देंगे। पैरेलल टू द सरफेस को हम लोग बोलेंगे अप्लाइड फोर्स, पैरेलल टू सरफेस। पैरेलल टू सरफेस को मैं कौन सा फोर्स बोलने वाला हूं आगे से,
अप्लाइड फोर्स, ध्यान रखना अप्लाइड फोर्स मतलब टोटल फोर्स नहीं है, अप्लाइड फोर्स मतलब कौन सा फोर्स है, फोर्स पैरेलल टू सरफेस, ऐसा हमने कहा है। तो हम लोग आगे से ऐसा मानेंगे कि अप्लाइड फोर्स मतलब फोर्स पैरेलल टू सरफेस, ध्यान तो है। चलो आगे, तो फोर्स पैरेलल टू द सरफेस मतलब सरफेस को पैरेलल, बोलो कौन सा फोर्स है, एफ कॉस ऑफ अल्फा, एफ कॉस ऑफ अल्फा। अब आगे बोलो, ये फोर्स बैलेंस्ड फोर्स है कि अनबैलेंस्ड फोर्स है, सर अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर ये फोर्स अनबैलेंस्ड है इसका मतलब बॉडी स्टेशनरी रहेगी कि मूव करेगी, बॉडी मूव करेगी, इसका मतलब ये फोर्स इस बॉडी को क्या देगा, एक्सेलरेशन। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से तुम लोग एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, और इस डायग्राम को देख के हम लोग बता सकते हैं कि नेचुरली बॉडी राइट की तरफ मूव होगी, अरे हाँ कि ना। क्या सबके लिए क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। आ जाओ, तो नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान है ना सबका। चलो सरफेस, यहां पे ये सरफेस, इस सरफेस के ऊपर बॉडी, चलो नोटबुक में बनाओ, और फोर्स आ गया एफ, यहां पे एंगल आ गया अल्फा। सेम एग्जांपल, सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन बदल गया। चलो पॉज करो और सॉल्व करो, नॉर्मल रिएक्शन लिखो जल्दी, चलो कंप्लीट। हाँ आ जाओ, यहाँ पे mg वेट कहाँ पे, नीचे, बेस्ट, mg वेट नीचे, आ जाओ। यहाँ पे मुझे ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा, बराबर है ना। चलो ये वाला कंपोनेंट बोलो, एडजेसेंट साइड के अपोजिट साइड बोलो, एडजेसेंट साइड एफ कॉस ऑफ अल्फा। ये वाला बोलो कौन सा है, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड एफ साइन ऑफ अल्फा। डायरेक्शन लिखना है, डायरेक्शन लिखना है, ऊपर की नीचे, ऊपर, बराबर। फोर्स कंप्लीट होना चाहिए, यहां से यहां तक फोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ, अब तो साला गड़बड़ हो गया सर। क्या गड़बड़ हो गया, mg नीचे है और f साइन अल्फा ऊपर है। यही तो मैं बोल रहा था, याद तो है 3 नंबर का पॉइंट। 3 नंबर का पॉइंट मैंने क्या बोला था, मैंने 4 पॉइंट बोले थे। क्या क्या बोले थे बोलो, एक तो कांटेक्ट वाला बोला था, दूसरा क्या बोला था, कॉम्प्रेस करेगा, तीसरा क्या बोला था, हाँ वो तीसरा ही इंपॉर्टेंट है, सरफेस की तरफ का फोर्स ज्यादा होना चाहिए। इसको लॉजिकली भी समझते, कैसे, अगर मान लो कि यहां पे f साइन अल्फा बहुत ज्यादा हुआ और उसने mg को भी हरा दिया। अब f साइन अल्फा ज्यादा हुआ और mg को भी हरा दिया, तो क्या बॉडी ऊपर चलेगी, हाँ। और अगर बॉडी ऊपर चलेगी तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट रहेगा क्या, और अगर कांटेक्ट नहीं रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन आ ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। तो नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होने के लिए कांटेक्ट यहां पे होना जरूरी है। तो अगर आप एफ साइन अल्फा को बढ़ाओगे तो यहां पे बॉडी ऊपर चली जाएगी, और बॉडी अगर ऊपर चली जाएगी तो सरफेस के साथ कांटेक्ट लूज करेगी। तो इसका मतलब अगर हमें सरफेस के साथ कांटेक्ट बनाए रखना है तो हमें क्या चाहिए, mg की वैल्यू ज्यादा चाहिए। तो mg कौन सा फोर्स है देखो, mg कौन सा फोर्स है देखो, क्या mg फोर्स टुवर्ड्स द सरफेस है, हाँ कि ना। तो वही तो बोला था, सरफेस की तरफ का फोर्स ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब यानी इक्वल टू क्या आएगा बोलो, f साइन अल्फा माइनस mg की mg माइनस f साइन अल्फा, हाँ सरफेस की तरफ का फोर्स ज्यादा, mg माइनस f साइन अल्फा, बराबर। अच्छा अब आगे, क्या कोई अनबैलेंस्ड फोर्स बचा, हाँ सर अप्लाइड फोर्स बचा। अब अप्लाइड फोर्स मतलब टोटल फोर्स लेते हैं क्या हम लोग, नहीं। अप्लाइड फोर्स मतलब कौन सा फोर्स लेते हैं, अप्लाइड फोर्स मतलब फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, बोलो फोर्स पैरेलल टू द सरफेस। यहां पे कौन सा फोर्स है, एफ कॉस ऑफ अल्फा, बोलो बैलेंस फोर्स है कि अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या देगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या सबके लिए क्लियर हुआ, तो यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, यहां पे हमारा टारगेट है कि हम लोगों को नॉर्मल रिएक्शन लिखने का अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। क्लियर, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। अब आ जाओ, यहां पे ध्यान दो, यहां पे हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, यहां पे हमारे पास एंगल थीटा है, यहां पे हमारे पास बॉडी है, ये बॉडी m, ठीक है ना। और हम लोगों ने एक ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पे अप्लाई किया है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है F, यहाँ पे ये ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है। स्क्रीन को पॉज करो और नॉर्मल रिएक्शन निकालो। चलो हो गया क्या, हाँ आ जाओ। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारी वो पहली 2 लाइन्स हम लोग निकालेंगे। सबसे पहली कौन सी लाइन निकालेंगे, नॉर्मल टू द सरफेस। दूसरी कौन सी लाइन निकालेंगे, पैरेलल टू द सरफेस। एवरीबॉडी क्लियर, mg के हमेशा के 2 कंपोनेंट। चलो आ जाओ, mg के कंपोनेंट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये mg का कंपोनेंट क्या आ गया, mg
बोलो कॉस ऑफ थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया, mg, हाँ साइन ऑफ थीटा। क्या सबके लिए क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो लॉजिक जो अंडरस्टैंड करना है वो थोड़ा सा ज्योमेट्री है। यहां पे अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पे नेचुरली एंगल कौन सा हो जाएगा, थीटा। कैसे? इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, देखो यहां पे एंगल थीटा है तो यहां पे एंगल थीटा है ना, और अगर यहां पे एंगल थीटा है तो यहां पे एंगल थीटा है, कॉमन सेंस थीटा। यही तो ज्योमेट्री लगाने आनी चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एंगल में गड़बड़ होती है, तो एंगल लेते वक्त संभाल के लें। अब यहां पे आ गया थीटा, अब ये आ गया थीटा, तो माने ये आ गया 90 माइनस थीटा। तुम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, इसको 90 माइनस थीटा ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। या इस थीटा से देखेंगे हम लोग, ये वाला अपोजिट साइड है, अपोजिट फोर्स है ना, थीटा का अपोजिट साइड। तो यहां पे कौन सा आ जाएगा, एफ साइन ऑफ थीटा। क्या सबके लिए क्लियर? अपोजिट, एफ साइन ऑफ थीटा, करेक्ट। अब ये देखो, ये वाली साइड कौन सी साइड आ जाएगी, ये वाली साइड देखो, ये एफ है ना, ये थीटा की कौन सी साइड है, बोलो एडजेसेंट के अपोजिट, बोलो एडजेसेंट। तो ये क्या होगा, एफ कॉस ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया। तो जितने फोर्सेस हमें दिखाने थे उतने सभी फोर्सेस हम लोगों ने दिखा दिए। अब एफ साइन ऑफ थीटा और एम जी कॉस थीटा, ध्यान तो है ना, एम जी कॉस थीटा, एफ साइन ऑफ थीटा, बोलो दोनों के दोनों कहां पे, नीचे। नीचे मतलब किधर, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करेंगे। चलो आ जाओ, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम लोग बोलेंगे, ये दोनों एडिशन होंगे तो हमारे पास क्या होगा, एफ साइन ऑफ थीटा। क्या होगा, एफ साइन ऑफ थीटा प्लस क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस ऑफ थीटा। ये आ गई नॉर्मल रिएक्शन n। अब ये नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई हमारे पास n, ठीक है ना। अब बच्चे का सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि सर नॉर्मल रिएक्शन तो आपने कैलकुलेट करी, अब मुझे बताओ कि यहां पे फोर्स पैरेलल टू द सरफेस कैसे लिखें, मतलब अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स, अप्लाइड फोर्स। मैं बार बार बोल रहा हूं तुमको, अप्लाइड फोर्स मतलब मैं फोर्स पैरेलल टू द सरफेस कंसीडर कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। अब इक्वेशन क्या लिखें सर, एम जी साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, या एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तुम लोग जो चाहिए वो लिख सकते हो, लेकिन सही कन्वेंशन क्या है कि तुम लोग ऐसा एज्यूम करो कि बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में, ऐसा एज्यूम करो कि फोर्स अनबैलेंस्ड है। अरे एज्यूम तो करो, मैं बाद में बताता हूं, एज्यूम तो करो। तो अगर एक्सेलरेशन नीचे है इसका मतलब mg साइन थीटा जीतना चाहिए। तो इसका मतलब मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, mg साइन थीटा, सही है ना। इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस एफ कॉस ऑफ थीटा। क्या सबके लिए क्लियर हुआ? ये बैलेंस्ड फोर्स माना है कि हम लोगों ने अनबैलेंस्ड फोर्स माना है? सर अनबैलेंस्ड फोर्स माना है, और अनबैलेंस्ड फोर्स माना है इसका मतलब यहां पे आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन सर अगर mg cos थीटा कम हुआ और f cos थीटा, mg sin थीटा अगर कम हुआ और f cos थीटा अगर ज्यादा हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, तेरा आंसर निगेटिव आएगा, तेरा आंसर निगेटिव आएगा। अभी तू क्या मान रहा है, mg sin थीटा ज्यादा है, इसका मतलब तू बॉडी नीचे जा रही है ऐसा मान रहा है ना। अगर ये बॉडी ऊपर जा रही होती तो f cos थीटा ज्यादा होता, और अगर f cos थीटा अगर तेरा ज्यादा होता तो आंसर ऑटोमेटिकली निगेटिव आता है। ये देख, अब बच्चे का दूसरा डाउट है कि सर अगर बॉडी मूव ही नहीं होती, अगर बॉडी मूव नहीं होती बेटा तो एक्सेलरेशन कितना होता, 0। और भाई साहब अगर एक्सेलरेशन 0 होता तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते, हाँ कि ना। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन भी है कि अगर इसके वजह से बॉडी अगर मोशन में नहीं है, देखो नॉर्मल इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर सकती है क्या, नहीं, तो बॉडी इसी डायरेक्शन में मोशन कर सकती है। और अगर इसी डायरेक्शन में भी अगर बॉडी मोशन नहीं कर रही है, इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन 0 है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। तो कुछ भी इक्वेशन लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग mg वाला कंपोनेंट यहां पे ज्यादा मानने वाले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर निगेटिव आएगा। तो चलो और एक एग्जांपल करना चाहोगे, ठीक है, ये वाला एग्जांपल कर लेना, डन। चलो आ जाओ, इंक्लाइन प्लेन, यहां पे हमारे पास एंगल थीटा, यहां पे ये बॉडी, मास इसका
m, और यहां पे अब ये फोर्स F, और इस फोर्स ने एंगल किया हुआ है यहां पे अल्फा। ठीक है, तो अब स्क्रीन को पॉज करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। यहां पे तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। हो गया, चलो सॉल्व करते हैं। हमेशा के हमारे दो कंपोनेंट्स, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। दोनों कंपोनेंट आ गए बराबर। चलो ठीक है, अब आगे यहां पे f के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। चलो आ जाओ, तो f के कंपोनेंट लेंगे। तो यहां पे हमारे पास कौन सा आ गया है, ये वाला कंपोनेंट f cos ऑफ अल्फा, ये वाला कंपोनेंट f sin ऑफ अल्फा। करेक्ट। हाँ, इसका अगर और एक केस होता, या इस केस में हमें ऐसा बोला जाता कि बॉडी हमारे पास ऐसी है और फोर्स हम लोगों ने ऐसे अप्लाई किया है F, यहां पे एंगल अल्फा बनाया, तो कुछ चेंज होता क्या? mg में कुछ चेंज होता? नहीं, mg के कंपोनेंट तो वही होते, है ना। तो mg के क्या कंपोनेंट होते? चलो आ जाओ, तो यहां पे क्या होगा, mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। करेक्ट एवरीवन, बढ़िया। क्या f के कंपोनेंट में कुछ बदल होता? 100%। तो यहां पे क्या होता, ये वाला कंपोनेंट नीचे आता f cos ऑफ अल्फा, ये वाला कंपोनेंट ऐसे जाता f sin ऑफ अल्फा। तो हम लोग अब ये दोनों के दोनों एग्जांपल साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, एकदम सिंपल है। चलो नॉर्मल रिएक्शन बोल दो यहाँ पे। नॉर्मल रिएक्शन कैसी? f sin अल्फा ऊपर, mg cos थीटा नीचे। अरे बाप रे, कौन सा फोर्स ज़्यादा, पता ही नहीं, बता सकते हो क्या? हाँ, सरफेस का फोर्स ज़्यादा। सरफेस का कौन सा फोर्स है? mg cos थीटा। आगे f sin अल्फा, सेम डायरेक्शन में क्या अपोजिट? अपोजिट, f sin ऑफ अल्फा। तो क्या हमें नॉर्मल रिएक्शन मिली? हाँ, तो ये देख नॉर्मल रिएक्शन आ गई यहाँ पे बराबर। चलो फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स मतलब कौन सा फोर्स? बोल, पैरेलल टू द सरफेस। चल सोच पैरेलल टू द सरफेस के बारे में। क्या mg sin थीटा नीचे, f cos अल्फा ऊपर, तो हम लोग लिखेंगे mg sin थीटा माइनस की प्लस, माइनस की प्लस, माइनस f cos ऑफ अल्फा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर f cos अल्फा जीता तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक निगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब बॉडी ऊपर भागेगी। क्लियर? उधर नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं, n इक्वल टू, हाँ लिखो, बोलो बोलो नॉर्मल रिएक्शन बोलो। हाँ कितना? f sin अल्फा नीचे और यहाँ पे mg cos थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा? mg cos थीटा प्लस, प्लस सही है ना? हाँ, f sin ऑफ अल्फा। गॉट इट? चलो आगे, यहाँ पे हमारे पास अप्लाइड फोर्स भी निकालना है। अप्लाइड फोर्स माने पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू सरफेस। बोलो कितना? mg sin थीटा प्लस, प्लस है ना। चलो आगे f, हाँ cos ऑफ अल्फा। हो गए ये दोनों के दोनों नॉर्मल रिएक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी दिखाना इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मैंने नीचे माना है a, यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे माना है a, और यहाँ पे मेरा नॉर्मल रिएक्शन, तो ये देख नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे मैंने दिखा दिया n। क्लियर एवरीवन? तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो तुम्हें बॉडी का मोशन और नॉर्मल रिएक्शन इसका अंडरस्टैंडिंग देगी। क्लियर? तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे फ्रिक्शन का बेसिक।